साथियों, मेरा एक विचार है और मैं सोच रहा हूँ कि इस समय सभी अभ्यर्थी, मैं ये सोचता हूँ कि प्रत्येक अभ्यर्थी इस समय पीड़ित है मानसिक रूप से। और पूरी तरीके से जो शोषण है वो हो रहा है। और दिनों दिन उस शोषण की जो दिनों की जो अगर हम दिन की बात करें तो वो दिनों की संख्या है जो बढ़ती जा रही है। अब हमको इस समय एक एक्टिविटी करने की ज़रूरत है साथियों, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, अब संख्या बल भी हम काफ़ी अगर संख्या में चाहें तो जुड़ सकता है। इस समय सभी फ्री हैं पूरी तरीके से, कहीं कोई बिजी नहीं है। मई के महीने में छुट्टियों का टाइम चल रहा है। इस समय हमको एक 18 तारीख को जो आंदोलन है भोपाल में, उसमें तो जुटना ही है अच्छी तरीके से। लेकिन हमको एक अच्छा मूवमेंट करना है, अच्छी कोई एक्टिविटियाँ करनी है। तो इसके लिए हमको ओबीसी महासभा के कुछ कैंडिडेट्स और कुछ सदस्य और बाकी लोगों से मिलकर हम सबको एक अच्छी सी प्लानिंग, एक अच्छी योजना बनानी है। और हमको भूख हड़ताल आंदोलन जैसी एक्टिविटी करने करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे तभी जाके हमको न्याय मिलेगा और जल्द से जल्द। क्योंकि कानूनी तौर पे जो चल रही हैं चीज़ें, उसमें कहीं ना कहीं समय लग रहा है। आपको पता होगा कि माननीय हाई कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है। महाधिवक्ता से जब हम मिले थे तो उन्होंने कहा भी कोई हमने रोक नहीं लगाई, फिर भी कहीं ना कहीं रोक तो उन्होंने लगाई है। तो इस तरीके से डिले क्यों हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में, आपने देखे होंगे, 2 बयान भी आए थे उनके। उन्होंने कहा था कि हम ओबीसी पक्ष में हैं, ओबीसी को हम 27% के न्याय दिलाने में हम एडवोकेट्सों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और कमेटी बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। लेकिन साथियों, प्रताड़ित कौन है? सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अभ्यर्थी है। ठीक है, जो मानसिक रूप से पूरी तरीके से प्रभावित है, मानसिक रूप से तनावग्रस्त है। तो हमको अब क्या करना है अभ्यर्थियों? मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ अब हमको भूख हड़ताल, आमरण अनशन जैसी कई एक्टिविटियाँ करने की ज़रूरत है। तब जाके हम अपने शिखर तक पहुँचेंगे। और ये अच्छा टाइम है क्योंकि मई और जून, मई में, खासकर मई में अभी किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं है किसी व्यक्ति के पास जो इस टीचर भर्ती में भी, पुलिस भर्ती, क्योंकि अभ्यर्थी हैं सब सब कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं। और मानसिक जो पीड़ा है वो घर पर बैठ के या सिर्फ ये अफसोस करके बैठे हुए हैं कि कभी न्याय मिल के जल्दी हमें नियुक्ति मिलेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको ये अब खुद ही उठाना पड़ेगा, ये बीड़ा खुद ही, ये मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही मैदान में उतरना होगा। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3, 2018, 2020, 2023, एमपी पुलिस भर्ती, साथ में वो सभी भर्तियां, एमपीपीएससी के अलावा और भी सभी भर्तियां हैं जिनमें 18, 105, 2021 का जो जिक्र किया गया था, उसके निराकरण के बाद भी जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो उन सबको एक मंच पे आने की ज़रूरत है। सबको एक साथ, फीमेल्स और मेल्स जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सबको एक भूख हड़ताल, आमरण अनशन जैसी एक्टिविटियां जो करनी पड़ेंगी। मैं कहता हूँ कि अगर हम ये 10 दिन तक, 10 दिन के अगर 4-5 दिन भी अच्छी तरीके से, आज अच्छी संख्या में, हज़ारों की संख्या में करते हैं तो न्याय मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति के पास होना चाहिए और हर व्यक्ति को ये कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सोच समझ सकते हैं कि साथियों, अब पहले तो हमको 18, 105 अन्य याचिकाओं, जो कि एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड में देखेंगे तो 18, 105 का जिक्र भी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी जब याचिका, वो आरटीआई लगाई गई थी, तो उसमें मेंशन किया गया था 18, 105। जब वो खारिज हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो फिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा? साथियों, मैदान मैदान में अगर हम अपनी पीड़ा दिखाएंगे, मैदान में अगर हम एक्टिविटी करके दिखाएंगे तो जरूर हमको न्याय मिलेगा। क्योंकि हमें जो प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा जो शोषण हो रहा है, वो शोषण का दायरा, वो शोषण के दिनों की संख्या और बढ़ती जा रही है। और आदमी, डिप्रेशन तो बहुत बुरी चीज़ होती है और प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं झेल रहा है इस चीज़ को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप संज्ञान लें और कमेंट करें और सब इस चीज़ के लिए एग्री हूँ। इसलिए इसलिए कुछ जो किया जाए जिससे हमको निराकरण मिले, हमको हमारी जो प्रक्रिया वो आगे बढ़े और जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चालू हो सके। मैं बहुत मानसिक तनाव में हूँ, मैं बहुत उत्पीड़ित हूँ। मैं खुद उस तनाव को झेल रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो है संघर्ष किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से कैसे भी करके प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, सफलता जिनको भी मिलना है, जो भी पात्र हैं उनको भी मिलना है, उनको मिल जाए, पर मिल जाए। ठीक है, और ऐसे ही हमको सभी सभी को ये सोचना होगा, चाहे शिक्षक भर्ती का वर्ग 1 के भर्ती वाले हों, 2 वाले हों, 3 वाले, कोई भी हो, सबको ये चीज़ें समझनी है। और इसके अलावा एमपी पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश में, उन सबको भी ये समझने की ज़रूरत है। और साथ में और जो अन्य भर्तियों में जो भी होल्ड हैं, उन सबको ये नहीं सोचना है कि शिक्षक भर्ती और एमपी पुलिस का, क्योंकि ये चीज़ें, ये लोग ज़्यादा एक्टिव हैं इसीलिए इनका नाम लेना पड़ता है मुझे। बाकी लोग भी इस पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए, सब साथ दें, तो ज़रूर हम सफलता की
जो सीढ़ी है वो चढ़ पाएंगे और हमको जल्दी जो है ज्वाइनिंग जो है मिल जाएगी, जल्दी हमको उसका लाभ मिलेगा। साथियों, हमको एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे निवेदन है कि प्लीज़ अब हमको कुछ खुद ही करना होगा, ठीक है साथियों। तो सब एग्री हैं, तो सभी सहमत हूँ और कहें कि बिल्कुल हम तैयार हैं और हम सबके साथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से मेहनत करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।